पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 9.4, जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हायर क्लासेस में ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये सब चीज़ आपके काम आता है। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज जो 9.4 है, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसका भी वीडियो आपके लिए यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। और अगर पिछले किसी एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अपने डाउट को पूछने के लिए आप मेरे से ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी ट्यूटोरियल बना कर रखा है। ईमेल ट्यूटोरियल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हैं। फिर जब आपको अपना डाउट पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लीजिए। साथ में ये जरूर मेंशन कीजिए कि वो जो डाउट है वो कौन से क्लास का है और कौन से चैप्टर का है, और आप अपना नाम भी उसमें मेंशन कर दीजिए। उसके बाद उस पेपर का फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा ईमेल में ही, ताकि आप मेरे से व्हाट्सएप करके, मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4। तो इसके लिए किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल ABEF आर ऑन द सेम बेस AB एंड हैव इक्वल एरियाज, शो दैट द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर जो दो चीज के बारे में बात हो रहा है, एक है एरिया और एक है पेरीमीटर। तो ये बेसिक चीज है, ये आप क्लास 6 से पढ़ते आए हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस मैं आपको व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD और एक रेक्टेंगल है ABEF। इन दोनों का बेस सेम है AB और दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम है यानी कि ABCD, उसका जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर से बड़ा है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और ABEF एक रेक्टेंगल है, और इन दोनों का जो बेस है वो सेम है AB। तो इसके बेस पे एक डायग्राम हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये सपोज एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं ABCD। अब AB बेस के ऊपर एक पैरेललोग्राम भी है जिसका नाम है ये है ABEF, क्योंकि रेक्टेंगल का नाम ABEF है। और इसी रेक्टेंगल का जो बेस है AB, इस बेस पे एक और पैरेललोग्राम भी है जिसका नाम ABCD है। तो पैरेललोग्राम को मैं इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, ये AB और CD हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। अब इन दोनों का बेस सेम हो गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है, यानी कि ABCD का एरिया ABEF के इक्वल होगा। अब आपको प्रूफ करना है कि जो पेरीमीटर है ABCD का, ABCD इसका पेरीमीटर ABEF से बड़ा है। तो थोड़ा सा डाउट मैं क्लियर कर दूं पहले। एरिया क्या होता है, सपोज ये आपका डायग्राम है, तो एरिया क्या होगा, इसके अंदर का जो पोर्शन है, स्पेस है, इसको अपन एरिया बोलते हैं। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यानी कि इसके चारों साइड्स का जो लेंथ है उसका सम होता है। सपोज अगर ये ABCD है तो इसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। सपोज ये 3 है और ये 2 है, ये 3 है ये 2 है, तो 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, ये इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको पहले भी पता रहा होगा, क्योंकि क्लास 6 से आप ये सब चीज पढ़ते आ रहे हो। तो अभी अपन देखते हैं अपन को करना क्या है। अब यहां पर आपको गिवन है कि ये दोनों का जो एरिया है वो आपस में इक्वल है और पेरीमीटर आपको प्रूव करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में लिख लेता हूं कि अपन को प्रूव क्या करना है। ABCD का पेरीमीटर क्या होगा, ABCD, इसको मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यही होता है पेरीमीटर। ये किससे बड़ा होगा, पेरीमीटर ऑफ ABEF से। तो मैं इसको लिख सकता हूं AB प्लस BE प्लस EF
प्लस एफ ए। ठीक है, तो मेरे को यही प्रूव करना है कि ये जो है इससे बड़ा है। अब इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे? देखो, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग कर देगा, आपका बेस बहुत स्ट्रांग कर देगा। आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो मैथमेटिक्स में ये सब चीज आपके बहुत काम आता है, इसलिए इसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो यहां पर अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? देखो, यहां पर आपको पता है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है और एबीईएफ रेक्टेंगल है, तो दोनों ही केस में, एक पैरेललोग्राम में और एक रेक्टेंगल में, ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर पैरेललोग्राम में देखो, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी जो है डीसी के इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख लो या डीसी लिख लो। ठीक है, उसी तरीके से रेक्टेंगल जो है ए बी ई एफ, इसमें ए बी जो है ई एफ के इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ। अब ये क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल के और एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो वैसे तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहां पर इक्वल हो गया। अब इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ए बी सी डी के इक्वल है और ए बी ई एफ के भी इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि सी डी और ई एफ भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर आप यहां लिख सकते हो कि सी डी इज इक्वल्स टू ई एफ। ध्यान से देखते जाओ क्या क्या करना है, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर एक मेथड नहीं है कि उस मेथड को आप फॉलो कर लो और आपका आंसर आ जाए। ठीक है, यहां पर क्वेश्चंस जैसे जैसे दिए हों उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहां पर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखो, सी डी जो और ई एफ आपस में इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों ए बी के इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में ए बी को ऐड कर दूंगा। किसी भी इक्वेशन में अगर आप दोनों साइड सिमिलर चीज को ऐड कर रहे हो तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहां ऐड कर देता हूं, एडिंग ए बी टू बोथ साइड्स। दोनों ही साइड ए बी को ऐड करेंगे तो क्या होगा इसमें? देखो, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ई एफ। ठीक है, दोनों साइड ए बी ऐड कर रहे हैं। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप देखो यहां पर ए बी ई एफ ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री का मतलब इधर भी 90 डिग्री है तो बाहर भी 90 डिग्री का ही कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं, इन ट्राइंगल बीईसी। अब बीईसी ट्राइंगल के बारे में ये बोल सकता हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि राइट एंगल पॉइंट ई पे है, वर्टेक्स ई पे है। ठीक है, तो बीईसी ट्राइंगल में अगर आप देखो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखते जाओ। इन ट्राइंगल बीईसी एंगल ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और बीसी इज हाइपोटेनस। ठीक है, अब अगर बीसी हाइपोटेनस है तो बीसी लॉन्गेस्ट साइड हो गया। बीसी बीई से भी बड़ा है, ईसी से भी बड़ा है, तो मेरे को बीई की जरूरत है, तो मैं यहां लिखूंगा बीसी इज ग्रेटर देन बीई। देयरफॉर बीसी इज ग्रेटर देन बीई। कैसे आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ पाइथागोरस लिख रहा हूं, पाइथा लिख दिया हूं, आप समझ जाना। बाय पाइथागोरस थ्योरम बीसी जो है बीई से बड़ा हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर दूसरा ट्राइंगल भी ले सकते हैं। सिमिलरली इस ट्राइंगल में देखो ए एफ डी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल पॉइंट एफ पे है, तो ए डी जो है ये हाइपोटेनस हो गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए एफ डी, इस ट्राइंगल में क्या होगा, ए डी जो है ए एफ से बड़ा हो जाएगा। ए डी ग्रेटर देन ए एफ। क्या रीजन आएगा? सेम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए डी जो है इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को ऐड करते हैं।
तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा, राइट साइड वाला राइट साइड वाले के साथ ऐड होगा। तो यहां पर आ जाएगा BC प्लस ये इस साइड का लेफ्ट साइड है AD, दोनों के बीच में ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन लगेगा, BE प्लस AF, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। अगर 4 इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और 6 इज ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, ठीक, अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड वाले के साथ ऐड होगा, राइट साइड वाला राइट साइड वाले के साथ ऐड होगा, लेकिन इन दोनों में से साइन कौन सा आएगा ये अभी देखते हैं। देखो यहां पर लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा तो 4 प्लस 6 हो गया, और यहां पर राइट साइड वाला राइट साइड 4 प्लस 3 हो गया। तो 4 प्लस 6 होता है 10 और 4 प्लस 3 होता है 7। तो साइन कहां लगेगा, ग्रेटर देन का साइन लगेगा, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि 6 जो है 3 से बड़ा है, और जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हो तो ये वाला लेफ्ट साइड वाला टर्म जो है ग्रेटर देन आ रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अब हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। मैं इसका आंसर अब कर लेता हूं। देखो क्या होगा, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट में है आपका AB प्लस CD, अब यहां पर है प्लस BC प्लस AD। अब साइन कौन सा लगेगा, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहां पर ये चीज बड़ा है और यहां पर ये चीज इक्वल है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो साइन ग्रेटर देन का लगेगा। उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं AB प्लस EF प्लस यहां पर BE प्लस AF। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं। तो देखो AB लिखा हुआ है तो पहले लिखते हैं AB प्लस B के साथ वाला BC प्लस C खत्म हो रहा है CD प्लस यहां पर DA लिखो या AD लिखो, मतलब एक ही है, इज ग्रेटर देन, यहां भी सिमिलर AB के बाद BE प्लस BE हो गया प्लस ये हो गया EF प्लस यहां FA लिखो या AF लिखो। ये हमने प्रूव कर लिया, प्रूव्ड, यही चीज तो हमको प्रूव करना था कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AB प्लस BE प्लस EF प्लस FA। ठीक है, तो इसका ये चीज प्रूव हो गया कि एरिया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर कोई कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है कि पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। कन्वीनियंट आपको जो लगे, ये मेरे को इजी लगता है इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे वो मेथड यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।